बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वीवर्स और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान भी ज़बरदस्त जा रहा होगा। तो आखिरी इशरा चल रहा है मेरे दोस्तों और वीवर्स। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ करे, हमारी तमाम सख्तियाँ दूर करे और हमारे जो तमाम अच्छी और नेक ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करे और हमारे तमाम अच्छे और नेक मकासद में हमें कामयाबी अता करे। आमीन सुम आमीन। तो जी व्यूअर्स और दोस्तों, आज हम रमज़ान स्पेशल के सिलसिले में बनाएंगे हलवाई स्टाइल में आलू और पालक के पकौड़े। तो पकौड़े जो हैं उनका इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो रेसिपी है ये बड़ी ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है और जो लोग इसको सीखना चाहते हैं तो वो उस वीडियो जो है उसको स्किप किए बगैर देखें। तो चलें जी और चलते हैं रेसिपी की जानिब। मैंने जनाब आधा किलो आलू लिए हैं और 250 ग्राम जो है वो पालक ली है और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जनाब 4 से 5 अदद जो है वो ग्रीन फ्रेश चिली जो है वो कट के इस तरह से चॉप करके ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर कुछ मसाले सादा से जाएंगे। बड़ी ही सादा ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, तो आपने कहीं नहीं जाना। तो जी जनाब, ये है जनाब 1 टेबल स्पून जो है क्रश धनिया के जो बीज होते हैं, धनिया सीड, कोरिएंडर सीड, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर क्रश चिली जाएगी, चिली फ्लेक्स। बड़ी ही सादा सी बनने वाली ये रेसिपी, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते। अब तो शायद लोग पता नहीं क्या क्या इसमें डालते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल रेसिपी आज जो है आपको बता रहे हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है अजवाइन हो जाएगी, कैरम सीड, ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जनाब 1 टेबल स्पून जो है वो साल्ट ऐड कर देंगे। तो इसमें जनाब बस यही मसाले ऐड होने हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको आज दिखाने और बनाने जा रहा हूँ। इन तमाम मसाले जो हैं इनको हम अच्छी तरह से पालक के अंदर मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम जो है वो अब ऐड करेंगे जनाब बेसन, ग्राम फ्लोर 500 ग्राम, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बेसन जो है ऐड कर दें या थोड़ा सा फैला दें इसके ऊपर। और इसके बाद इसको जो है वो थोड़ा सा चम्मच की मदद से पहले इसको हिला दें नीचे तक, जो है इसको फ्लिप करें और अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्स कर दें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बेसन और जो आपने पालक आलू जो उसके अंदर ऐड किए हैं उनकी मकदार जो है वो थोड़ी मुनासिब हो। तो आपने जो है इसके अंदर बेसन जो है उसको बहुत कम नहीं रखना, वरना आपके पकौड़े जो हैं बिल्कुल सख्त बन जाएंगे और आप इनको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको जो है अच्छी तरह से जो है इनका एक मिक्सर बना लेंगे। और इसको बिल्कुल भी सख्त नहीं रखना और ना ही इसको बिल्कुल नरम करना है, वरना आपका पकौड़ा जो है वो जब आप डालेंगे कढ़ाई ऑयल के अंदर तो टूटेगा और फैल जाएगा। तो इसलिए इसकी एक टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा मुनासिब रखना है। इस तरह से गूंदने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ये एक टिप है, उन लोगों के लिए टिप है जो कहते हैं कि उनके पकौड़े जो हैं वो अंदर से कच्चे रहते हैं जब वो उनको फ्राई करते हैं। तो इस तरह से 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो अब मरहला आता है इन पकौड़ों को फ्राई करने का। तो पहले हम जो है पहला पोर्च वो हम हलवाई स्टाइल में इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेके तो कढ़ाई के पास जाकर आस्ता से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल कर अंगूठे की मदद से इस तरह से इसको ऐड करते जाएंगे कढ़ाई के अंदर। तो थोड़ा सा फासला रखें ऑयल और अपनी उंगलियों के दरमियान, वरना आपका हाथ जल जाने का ख़तरा है। तो इस तरह से जो है हम थोड़ा थोड़ा मिक्सर हाथ में लेके कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे
और इस तरह से जो है हम कढ़ाई की जो ऊपर वाली सतह है उस पर पकौड़े जो हैं इस तरह से जो है डाल देंगे और इनको 5 से 6 मिनट लगते हैं कंप्लीट फ्राई होने में। तो जैसे कि जनाब इनका फ्राई अमल शुरू हो चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। हालांकि इसमें मैंने कुछ कलर ही डाला, सिर्फ ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो ये जो है जनाब कार्बोनेट सोडा है, ये हम ऐड करेंगे बाकी के मिक्सर में। ये ½ टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर सोडा ऐड कर दिया है। इसको हम कहते हैं मीठा सोडा। तो ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। तो ये एक बड़ा ही सीक्रेट टिप है नरम पकौड़े बनाने के लिए। जो लोग कहते हैं अंदर से पकौड़े सख्त हैं या कड़ी के लिए पकौड़े जो बनते हैं वो सख्त हो जाते हैं, तो उनसे ये है कि उनके लिए ये टिप है कि इस तरह से ½ टीस्पून जो है वो इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर लें और उसके बाद मिक्स करके पकौड़े बनाएं तो उनके पकौड़े जो हैं बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ये मैं पहले थोड़े से खस्ता और क्रिस्पी टाइप जो ये बगैर मीठे सोडे के हैं। तो देखें जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आ गया। तो हम इनकी जो फ्राइंग है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और अब जो है हम इनको जो है कढ़ाई से मूव कर लेंगे। इस तरह से जो है थोड़ा टाइम दें थोड़ा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे गिर जाए कढ़ाई में। और उसके बाद जो है इस तरह करके सारे जो हैं आप पकौड़े जो हैं उनको थोड़े थोड़े करके कढ़ाई से निकाल लें। तो ये बने हैं जनाब वो पकौड़े जो आपको हर रेडी वाले के पास मिलेंगे और बड़े ही इस तरह से सूखे सूखे और क्रिस्पी से होते हैं। तो जी दोस्तों, जी प्यारे व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे थोड़े से प्रोफेशनल और हलवाई स्टाइल के पकौड़े। तो उसके लिए मैं जो है मिक्सचर जो है वो चम्मच की मदद से ऐड कर रहा हूँ। हाथ से मैंने आपको जो पकौड़े हैं वो बनाकर आपको दिखा दिए थे। एक वो स्टाइल था। आज का जो एक जदीद दौर है तो इसमें अब इस तरह से पकौड़े बनाए जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके चम्मच के साथ ऐड करते जाएं और तेल के ऊपर वाली सतह जो है उसको पूरी तरह से कवर कर दें। तो व्यूअर्स, अब पकौड़े चौके फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो उसके साथ ही आपको नज़र भी आ रहा है कि वो थोड़े से फूल गए हैं। तो ये है जनाब हमारे प्रोफेशनल और हलवाई स्टाइल पकौड़े। तो इसमें मैंने कुछ इतना ख़ास नहीं डाला, सिर्फ सादे से मसाले डाले हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त कलर आया है मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे दोस्तों। ये देखें जनाब क्रिस्पी और बड़ा ही ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ गया। तो अब जो है हम इन पकौड़ों को जो है शिफ्ट कर लेंगे एक ट्रे के अंदर। तो मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं वो जनाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उनसे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है अगर आप सीखना चाहें। तो इस तरह से हम ये जो पकौड़े बनाए हैं इनको हम शिफ्ट कर लेंगे एक ट्रे के अंदर। तो हमारे तमाम के तमाम पकौड़े बन चुके हैं। जी व्यूअर्स और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो ये है जनाब, मैं 2 तरह के पकौड़े ऐड कर रहा हूँ। एक क्रिस्पी हैं जो पहले बनाए थे और ये जो पकौड़े मैंने बाद में बनाए हैं मीठा सोडा ऐड करके। तो आपको ये भी फ़र्क बता दूं, वो देखें वो थोड़े से सिकुड़े हुए हैं और थोड़े से क्रिस्पी हैं और ये अंदर से बड़े ही सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। और ये जो लोग पकौड़े, ये उनके लिए टिप है जो कड़ी के अंदर पकौड़े ऐड करना चाहते हैं और उनके पकौड़े सख्त होते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके पकौड़े जो हैं बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा। तो ये देखें जनाब बड़ा ही सॉफ्ट अंदर से और बाहर से क्रिस्पी बना है।
और यही इस पकौड़े का सीक्रेट है। तो इसको सर्व करें नान के साथ। हमें तो नान के साथ बड़ा मज़ा आता था, इस वक्त नान अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो इसको ऐसे ही एंजॉय करूँगा। तो आप भी अपनी एक रेसिपी इस तरह की बनाएं और तैयार करें और हमें बताएं कि आपके ये पकौड़े कैसे बने, आपकी रेसिपी कैसी रही। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी तमाम परेशानियों से, तमाम टेंशनों से दूर रखे और अल्लाह ताला हम इसकी दिली हाजात पूरी करे इस माह रमज़ान के सदक़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।